तो श्री कृष्ण ने, अर्जुन युद्ध नहीं चाहता था फिर भी युद्ध कराया। तो कृष्ण के हृदय में अगर राग होता, द्वेष होता कौरवों के प्रति, इसलिए युद्ध कराई होती तो कृष्ण का ये सामर्थ्य प्रत्यक्ष नहीं होता। उत्तरा के गर्भ से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र मारने से मृतक बालक पैदा हुआ। तो उत्तरा विलाप करने लगी, पांडवों का कुल ही समाप्त कर दिया उसने, शत्रु ने। तो गर्भस्थ बालक ने क्या बिगाड़ा? भ्रूण हत्या बड़ा पाप है। 5 महीने के बाद तो उसको जन्म जन्मांतर की स्मृति होती है, वो बालक ऋषि माना जाता है। मनुष्य की हत्या से भी गर्भस्थ बालक की हत्या ज्यादा पाप। इसीलिए जो गर्भपात कराते तो 10-10 जन्म तक उनको संतान नहीं होती, फिर बिलखते रहते और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। गर्भपात महापाप। तो ये गर्भपात तो नहीं था, लेकिन बालक की हत्या कर दी अपने अस्त्र शस्त्र विद्या से। तो विलाप कर रही थी, तो उत्तरा का विलाप देखकर कृष्ण का हृदय पसीजा, अर्जुन का भी। तो शत्रु को दूर से मार देना तो आसान है, लेकिन उसको जिंदा पकड़ना भगेड़ू को और कठिन है। तो श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने बहुत श्रम किया, वो भी कोई काम नहीं था। अश्वत्थामा को जिंदा पकड़ के ले आए, तो भाग गया था भ्रूण हत्या करके। बचने की जगह पर क्या क्या सावधानी थी उसके पास। बड़ी मुश्किल से खूब श्रम किया श्री कृष्ण ने और अर्जुन। उसको जिंदा पकड़ के विलाप करने वाली उत्तरा को बोला कि तू कहे तो इसको गाड़ दे जिंदा, और उसके ऊपर तू स्नान करके अपना शोक मिटा, अथवा इसका सिरोच्छेद कर दे और इसके मुंडी पे पैर रख के स्नान करके अपना शोक मिटा। तू जैसा कहे तेरे पुत्र के हत्यारे को दंड दे और तू अपना दुख मिटा, शोक मिटा। उसने बोला मुच्यताम मुच्यताम, ब्राह्मण पुत्र है, छोड़ दो छोड़ दो। मेरा बेटा मरा तो मुझे इतना दुख हो रहा है, तो ये भी तो किसी का बेटा है। अभी एक माँ रो रही है, फिर 2 महिलाएं रोएगी, जाने दो जाने दो। तो श्री कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि उत्तरा तेरे हृदय में पुत्र के हत्यारे को देखकर इतनी समता है, तो मेरी समता भी की भी परीक्षा हो जाए। पांडवों का संधि दूत हो गया, तब से लेकर युद्ध का ये महाचक्र मेरी सूत्रधारता में चलता रहा। फिर भी मेरा पांडवों के प्रति राग न रहा हो तो, कौरवों के प्रति मेरा द्वेष न रहा हो तो, मेरे चित्त में कर्तव्य या समता की दृढ़ता रही हो तो, उस परीक्षार्थ ये मृतक बालक जीवित हो जाए। वही बालक जिंदा हो गया। श्री कृष्ण की परीक्षा के निमित्त उसका नाम परीक्षित रखा गया। तो बाद में चलकर बड़ा धर्मात्मा राजा परीक्षित हुआ। और राजा परीक्षित को जब मृत्यु निकटता थी तो शुक्रताल में शुकदेव जी के चरणों में बैठकर ब्रह्म ज्ञान सुनते सुनते 7वें दिन आत्म साक्षात्कार हो गया। श्रीमद् भागवत की कथा ही राजा परीक्षित और शुकदेव जी से चली। तो कृष्ण के चित्त में कितना नरोवा कुंजरोवा कराना, पांडवों का रथ चलाना, खुला पांडवों के पक्ष में कृष्ण थे। फिर भी पांडवों में राग नहीं, कौरवों के प्रति द्वेष नहीं। कितनी ऊंची स्थिति। तो बिना राग द्वेष के तो भगवान है। राग द्वेष नहीं है तो फिर अब तो भगवान हो गए, ब्राह्मी स्थिति वाले हो गए। राग द्वेष ही जीव की स्थिति में फंसा देता है। नारायण नारायण। ऐसी वस्तु, व्यक्ति में राग द्वेष भी जन्म मरण का कारण है, वस्तु में राग द्वेष भी जन्म मरण का कारण। जैसे आपको सुंदरता बहुत अच्छी लगती, किसी का सौंदर्य देखकर बार बार, तो ये है रूप का राग। रूप के राग की आसक्ति बढ़ गई। सुंदर वातावरण देखा, सुंदर सुंदरियां सुंदर है, तो यूं यूं हो गया ना। तो
मतलब दृश्य में राग है, तो फिर ये पतंगियों की योनि में जाना पड़ेगा। जो लाइट देखकर चमक देखकर आकर्षित होते, फिर जल के मरते। क्योंकि राग है, देखने का मजा आता है, तो फिर वो देखने में मजा आने वाला शरीर मिलता है, लो मजा। अब मजा के बाद कैसा पतंगियों की हालत होती। तो रूप का राग होता है तो रूप में आकर्षित होने वाली योनियों में जाना पड़ता है। रस का राग हुआ तो जैसे मछली स्वाद के लिए कुंडी को झपेट लेती है, गले में फंस मारती है। जीभ का राग रखा तो फिर ऐसी योनियों में जाना पड़ता। ऐसे गंध का सुगंध का राग रखा तो जैसे भंवरा सुगंध के राग में कमल में फंस मारता है। ऐसे काम बेकार का राग रखा तो कबूतर है, खरगोश है, भूंड है, बकरा है। बकरा एक दिन में 40 बकरियों के साथ समागम कर सकता है। मनुष्य अगर करे तो लाश हो जाएगा। तो अगर काम विकार में राग है तो फिर बकरे की योनि में भाई अपनी इच्छा पूरी, इच्छा के अनुसार भटको। तो शब्द, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 इंद्रियां हैं। खाओ लेकिन राग न रखो, देखो राग न रखो, सुनो छुओ लेकिन राग न रहे। तो रामकृष्ण ने एक बार अपने शिष्य को कहा कि मेरे को बोसी का झब्बा ला के दो और हीरे वाली अंगूठी और हुक्का चांदी का। ब्रदर ने ला के दिया। देखें अब क्या करते हैं ठाकुर जी। गंगा किनारे बगीचे में गए और कुर्ता पहना बोस्की का। आजकल दिखता नहीं, पहले तो बोस्की खूब चलती थी, पीला पड़ता था, ऐसे ही सिल्किन जैसा कपड़ा आता था। हुक्का गुड़गुड़ाया, अंगूठी पहनी, कुर्ता पहना, देख देख ले ले मजा, ले ले देख और चाहिए, देख देख। ऐसे करते करते हुक्का फेंक दिया, कुर्ता फाड़ दिया, अंगूठी फेंक दी गंगा में। छुप के देख रहा था हृदय। बोले ये क्या हुआ सब? बोले बार बार स्वप्न में आता था कि मैं हुक्का पी रहा हूँ, अंगूठी है, वैसा है, मन में इसका राग था। तो मैंने देखा कि करके देखने कहीं ये न ले जाए दूसरे जन्म में। ले क्या मिला, क्या है इसमें? तो मैं अच्छा हूं, इस प्रकार का हम भी गड़बड़ी करता है, इसलिए हमने सब फेंक के भीख मांगना चालू कर दिया। मैं बापूजी जिसको बोलते जानबूझ के मैं तो भिक्षा मांगने जाता। फिर बहुत लोगों ने विरोध किया। साईं लीलाशाह के हम शिष्य हैं और हमारा गुरु भाई इतना संत और भिक्षा मांग के खाए। साईं जी को समाचार भेजा कि इनको मना कर दो। साईं जी ने कहा नहीं, होशियार है, होशियार बनेगा, जो करता है ठीक है। मैं क्या गुरुदेव मेरे पक्ष में फतवा दे दिया। हम भिक्षा मांगते थे दिशा में। अब रोटी की तो तंगी नहीं थी, खिलाने वाले तो सैकड़ों हजारों थे। लेकिन उन दिनों में मेरे मन में आ गया कि अभी अपन दान का नहीं खाते, घर से जो पैसे ले आए उसी से गुजारा करते, चीज वस्तु भी लोगों को दे देते, अपन दान का नहीं खाते, अपना खाते। तो मैं क्या ये अपना खाने का भी तो भूत है। फिर कान पकड़ के जरा ठोके, तमाचे वमाचे, जो कुछ था उसका भंडारा किया, फिर भिक्षा मांगने। तो पहले दिन कितना संकोच होता होगा रोटी के लिए जाना। अभी जाते बड़ा शर्म आवे। भूख लगी, भिक्षा मांगने का निर्णय भी किया, लेकिन निकल कुटिया से बस्ती में भीख मांगने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कैसे भी करके जुटाई हिम्मत। 2 बजे तो सब खाना वाना खा के चुप बर्तन मांज के बैठे। लेकिन एक बरामने में से धुआं आ रहा था, मैं वहां गया तो डीसा में वो सिंधी कॉलोनी थी। वो माई भी बेचारी क्या पता किसी मुसीबत में पड़ोस से आटा उधार मांग के ले आई थी। घर में क्या तकलीफ थी भगवान जाने। तो उसने पहला फुलका डाला और हम भी पहुंच गए धुआं देख के। वो माई सिंधी थी, उसको पता नहीं था मैं भी सिंधी जानता हूँ। मैं नारायण हरि मोगाड़ो गिट्टो
जुआन थुलो थम्बरो, ये तो मैं हंस के बोल रहा हूँ। माई ने तो अपना दुखी थी बेचारी, कैसी कैसी मुसीबतों से गुजरी होगी, तभी तो 2 बजे फुल्का पकाने को रखा होगा। तो पहले फुटके पे आकर टंग गया, नारायण हरि हल हल मुआ। माई ने भी सुना दिया। अब पहली बुनी में ऐसा सुना दिया, मन को लगा कि देखा सब आत्मा है, सब प्रभु है। अब देखो दुख होता है कि नहीं होता। दुख तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ, क्योंकि अपनी समझदारी से जा रहे थे, मजबूरी से नहीं जा रहे थे, साधन बल से जा रहे थे, तो दुख टिका नहीं। फिर थोड़ा आगे गए तो कोई पहचान गए थे, तो साईं लीलाशाह जी के शिष्य, अरे वो तो आसाराम वो तो दर्शन, हम निकलते नहीं थे बाहर, दर्शन वर्शन नहीं, शाम को थोड़ी देर निकले बस, तो लोग तो आके दर्शन के लिए लाइन लगाते और वही बापू भीख मांगने जाते। आश्चर्य तो हुए ना। फिर तो मालपुए और क्या क्या घरों में, पूरी कॉलोनियों में सब बना के रखते। मैं क्या, ये भी झंझट बढ़ गया, फिर बंद कर दिया। तो अपने को ही डटना पड़ता है अपनी गड़बड़ निकालने के लिए, राग निकालने के लिए, द्वेष निकालने के लिए, अज्ञान निकालने के लिए, दुख मिटाने के लिए, परमात्मा पद को पाने के लिए अपने को ही कोशिश करना है। शास्त्र और गुरु सहयोग है। गुरु, शास्त्र और ईश्वर, इनकी तो बिना मांगे कृपा बरस रही है। हम अपने पर कृपा कर लें, कल्याण हो जाए। जरा सा नथनी ॾिनी बिना मांगे, हेॾी कृपा वरसी। पर हाणे कॾहिं गद्दारी थी तो 7 पीढ़ियूं वरी हीअं, हुनजी सावधानी रहे। संसार की जगह पे अपना कर्तव्य, जीवात्मा अमर है, चीजें तो मरने वाली, शरीर भी मरने वाला है, चीजें भी मरने वाली, तो फिर हम गलत करके अपनी 7 पीढ़ियां बर्बाद क्यों करें। नारायण हरि नारायण हरि, हरि ओम हरि। तो ये बड़ा भारी बंधन है, राग और द्वेष, उससे बचना बड़ी बड़ी ऊंची उपलब्धि है। कबीरा यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। ये शरीर का कोई भरोसा नहीं, फिर राग करके कितना भी पिता को संभालो, बेटे को संभालो, लेकिन जिनको जैसा जाना होता है जाते ही हैं, बीमारी में, मौत में, जन्मों में जाते ही हैं। फिर अपना राग करके क्यों फंसना, द्वेष करके क्यों फंसना, और उसको क्यों फंसाना। खुले आकाश, नारायण 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 नारायण। राग द्वेष नहीं होगा तो आत्म शांति जल्दी मिल जाती। धार्मिक जगह में भी ये ऐसा पक्षपात करते ना तो करा कराया चौपट हो जाता है। तटस्थ होके करे तो जल्दी से साक्षात्कारी हो जाए। तटस्थ होकर अनुचित वाले को दंड भी दें तो पाप नहीं लगेगा। जैसे न्यायाधीश किसी को फांसी दे देते, लेकिन राग से प्रेरित होकर, द्वेष से प्रेरित होकर, भय से प्रेरित होकर, रिश्वत से प्रेरित होकर कुछ भी करेगा तो फंसेगा। देर सवेर उसके कुल खानदान को बुरा नतीजा भोगना पड़ेगा उसको। लेकिन तटस्थ होकर दे देता है, किसी को फांसी दे देता है, किसी को छोड़ देता है, विरोध होने पर भी निर्दोष आदमी तो उसको छोड़ देता है। तो धर्म के नाते जो करता है तटस्थ होकर, तो उसका तो मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल बढ़ जाता है। भगवान परमेश्वर सत्य के पक्ष में है और हर मनुष्य की बुद्धि भी सत्य पक्षपाती नहीं होती। किसी नेता के लड़के ने गलती कर दी और नेता ने खूब लाग वग लगाई, फिर भी छोरा फंस गया, उसको सजा आ गई। तो नेता अपनी पत्नी को बोले, देख मैंने तो बहुत किया लेकिन आखिर गलती तो अपने छोरे की भी है ना। बोले मैंने सफाइयां मारी, भाषण किए, ऐसा नहीं है, लेकिन ईश्वर के यहां भी तो न्याय है। देखो बुद्धि पक्षपाती,
सत्य की पक्षपातिनी हुई ना। ऐसे अपन कहीं छूट भी आए फिर भी अंदर में खटकता गया, गलती तो अपनी थी, तो भगवान की दया हुई, जज साहब ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा, लेकिन अपनी खटकता है। बुद्धि सत्य पक्षपाती नहीं होती, क्योंकि ईश्वर सत्य स्वरूप। नारायण मन और बुद्धि को राग द्वेष में झोंकेंगे न तो वो हमारे पर हावी हो जाएंगे, हमको नचाएंगे। मन बुद्धि को सत्य में लगाएंगे तो हमारे मित्र हो जाते। जैसे बेईमान सेठ होता है या नेता होता है तो अपने सेक्रेटरियों से गलत काम करवाता है तो सेक्रेटरी वीक पॉइंट जानते तो हावी हो जाते, मन चाह करते। ऐसे ही हमारे मन बुद्धि भी तो सेक्रेटरी जैसे हैं। एक सेठ के मुनीम ने कहा कि सेठ जी मेरा पगार अभी 9,000 से नहीं चलेगा। बोले अच्छा 10 कर लेंगे। बोले नहीं 25,000 हो तो मैं रहता हूँ, नहीं तो जाता हूँ। अरे तू पागल हुआ क्या, 9,000 में से सीधे 25,000? बोले हाँ, नहीं तो मैं अब कल चला। बोले चला जा तो चला जा। बोले सेठ जी हम भी जाएंगे फिर आप भी जाओगे। कैसे? बोले भाई खाता और इनकम टैक्स के क्या क्या फॉल्ट है सब मेरे पास बायोडेटा। सेठ ने देखा ये तो चौपट कर देगा, हमने एंट्रियां करवाई इसी से, इसी को पता है। तो बोले अरे क्या तू पागलपन की बात करता है, 25,000 क्या होता है? तो अपना घर का है, ये है वो है, गिगड़ गिगड़ करके 25 के बदले 30,000 ले, अपना घर छोड़ के मत जा। हाँ वो घर छोड़ के क्या जाना, वो जानता है कि हावी हो जाएगा। तो ऐसे ही अपना मन जो है अपने ऊपर हावी हो जाता जब हम गलत करवाते। अगर अपन राग द्वेष मिटाने के लिए धर्म के अनुकूल तटस्थ हो जाए तो मन और बुद्धि हमारे बहुत, जैसे शास्त्री जी के सेवक उनके प्रति बहुत वफादार रहते। मेरे सेवक मेरे प्रति बड़े वफादार, चाहे मैं डांटूं, कुछ भी कर दूं, उठ बैठ करा दूं, वो मेरे को नजीक से देखते कि बापू सबका हित चाहते। जो बहुत नजीक वाले हैं ना, बहुत तत्पर था। से कुटिया बुटिया मैं थोड़ी बनाता हूँ, बच्चों ने ही तो बनाई, सेवक ही तो बनाते बेचारे, रखवाली भी वही करते। नारायण हरि नारायण हरि। तो आप तटस्थ रहते हैं, राग द्वेष से रहित होते हैं, तो लोगों का, लोकेश्वर का आपके प्रति सद्भाव सहकार भाव भी जगता है। राग द्वेष से करे तो लोग हाँ जी करे, अंदर बाहर से, अंदर से गड़बड़ी। तो राग द्वेष रहित कार्य अपने लिए दूसरों के लिए भी मंगलकारी हो जाता है। राग द्वेष अपने लिए और अपने साथियों के लिए, सहयोगियों के लिए भी हानिकारक होता है। ठीक है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अग्नि में जलाना है। जिसको अग्नि में जलाना है उसके लिए क्यों बेईमानी करो, क्यों द्वेष करो, क्यों राग करो। और जितना राग द्वेष करता ना उतना बीमारियां जल्दी पकड़ लेती, ऐसी वैसी सब तबाह हो जाती। बाप बेटे, बाप बेटी, भाई बहन, चार लोग भी आपस में झगड़ के तपते रहते, राग द्वेष वाले। और जिनमें राग द्वेष नहीं तो हजारों लोगों के बीच आनंद से रहते। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव। नारायण व संत की लगी किनारे नाव। उसके जन्मों का अंत हो गया, उसके पापों का अंत हो गया, उसकी नाव किनारे लग गई, जन्म मरण के थपेड़ों से बच गए। ये मनुष्य जीवन ही है जन्म मरण के थपेड़ों से बचने का। नारायण ओम 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 ओम। कम से कम 1000 बार भगवत नाम तो जपना ही चाहिए।
नहीं तो कलयुग के दोषों में आदमी फिसल जाएगा। ओम 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 श्री परमात्मने नमः। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे राग द्वेष निवृत्ति अर्थे अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। ओम 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 ओम। आनंद। ओम मना आनंद स्वरूप ईश्वर, राग द्वेष से रहित चिद्घन चैतन्य परमात्मा। ओम 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 सो ओम शिव। ओम ओम आनंद आनंद सच्चिदानंद प्राणी मात्र का हितेशी। ओम माना प्राणी मात्र का सुहृद, सबका सहारा, सबका साथी, सबका हितेशी, सर्व समर्थ, सब गुणों का आधार अधिष्ठान प्रभु। ओम ओम आनंद माधुर्य। फिकर फेंक कुएं में, न कोई भूतनी है न कोई भूतड़ा है, सब ओम स्वरूप ईश्वर में लहरा रहे। आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल। कोशिश मत करो कुछ बन जाए, हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा। जो है वाह 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 प्रभु वाह वाह। जो हो रहा है अच्छा है, जो हो गया अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही है, क्योंकि हमारे सुहृद परमात्मा है। ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम गुरु ओम ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 ओम। ओम प्रभु ओम ओम दाता ओम ओम हरि ओम ओम रक्षक ओम ओम पोषक ओम ओम आनंद ओम 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 हरि ओम 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 रामा ओम 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 माधुर्य ओम 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 शिवा ओम 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 शक्ति ओम 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 भक्ति ओम 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 मुक्ति ओम ओम ओम। आनंद है, माधुर्य है, सच्चिदानंद प्रभु का प्रसाद है। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो भक्तों का बेड़ा तरता। आनंद है, हम प्रभु के प्रभु, हमारे प्रभु चिद्घन चैतन्य है, हमारे आत्मरूप होकर विराज रहे। जड़ चेतन में उन्हीं की सत्ता, उन्हीं की स्फूर्ति। वृक्ष उसी परमेश्वर की सत्ता से पनपते और रस लेते हैं। जल में रस उस परमात्मा सत्ता का है। सूर्य और चंदा में तेज वो परमात्मा सत्ता का है। आंखों में देखने की सत्ता मेरे ओम स्वरूप ईश्वर की है। कहाँ बाहर खोजूं पिया को,
अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, अनेक ढंगों में, अनेक चालों में, अनेक अहवालों में तू ही तू है। वासुदेव वासुदेव। सभी जातियों वाले, सभी पंथों वाले, सभी विचारों वालों की गहराई में ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 हरि ओम 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 सर्व ओम ओम ओम। माधुर्य, मंगल समाचार, छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेदी तू अंदर मार। एक दूसरे की निंदा करना, सुनना, दिल बिगाड़ना बड़ा भारी पाप। एक दूसरे की गहराई में प्रिया को देखना बड़ा भारी पुण्य। पर निंदा सम अघ्न गरीषा, पराई निंदा के समान कोई खतरनाक पाप। और सब में प्रिया को देखना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। ओम 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 पिया ओम 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 प्यारे ओम 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 ब्रह्म ओम 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 दाता ओम 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 सर्वेश्वर ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम ओम ओम। जय हो। Happy birthday is today. Real birthday is today. सच्चा जन्म दिवस तो आज है, जब सत्य स्वरूप ईश्वर को ही सर्वेश्वर सर्वव्यापक माना। असली जन्म यही है। रजवीरे वाला शरीर तो नकली जन्म और मृत्यु। रॉक और पॉप म्यूजिक से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते, काम विकार भड़कता है। लेकिन भगवत कीर्तन और नाम से हृदय केंद्र विकसित होता है, जीवन दाता की करुणा कृपा आती। इसी के प्रचार की जरूरत है। इसमें जो तन मन धन और बुद्धि लगाता है, उसकी 7 पीढ़ियां आबाद हो जाती है। विश्व को सुख और शांति इसी से मिलेगी। अल्कोहल पीकर तबाही होती, प्रभु की प्रीति पीकर प्रभुमय जीवन। नित्य नवीन प्रयोग कराते, नादानुसंधान कराते, नाभि से ओम कहलवाते, हृदय से राम कहलवाते। तन मन पावन हो रहा है, मति गति पवित्र हो रही, ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकता हो गई, हो चुकी। ब्रह्मांडीय, इस ब्रह्मांड को पार करते
नाचे रोम रोम, ओम 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 मेरा गूंजे रोम रोम, ओम 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 पिया ओम ओम ओम, ओम 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 प्रभु मूल बंद, शौच जाने की जगह को सकोड़ लो, जीभ तालू में लगा दो, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए एक, श्वास अंदर जाए सर्वव्यापक सर्वेश्वर, बाहर आए तो दो, श्वास अंदर जाए सोहम, बाहर आए तो तीन। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी धर्मात्मा महान आत्मा हो जाएगा। राग द्वेष उसके आगे कुछ नहीं, खिलौने हो जाएंगे, कठिन नहीं है। जिनको संसार से सुख लेना है उनके लिए भगवान पाना कठिन है, जिनको भगवान से ही आनंद पाना है उनके लिए भगवान पाना सरल है। संसार से जो सुख चाहते हैं संसार उन्हें नोच के निचोड़ के फेंक देता है, दुख देता है, टेंशन तनाव। संसार से जितना सुख की वासना से दौड़ते उतनी परेशानी में जाते। संसार से सुख लेना नहीं है, संसार का सेवा भाव करके सुख स्वरूप आत्मा का सुख लेना है। उसके लिए मौज हो गई, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। आप ईश्वर में लग गए, फिर आपके लिए कोई गलत सोचता है, गलत करता है तो प्रकृति उसको ऐसा घुमा घुमा के उसकी मति गति गिरा देती। और आपके लिए कोई, आप ईश्वर में और आपके लिए कोई अच्छा ही सोचता है और अच्छा करता है आपकी सेवा, तो प्रकृति उसको न जाने किस किस ढंग से वो ऊपर भगवान उठा देता। बिल्कुल सीधी बात। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे। पारस के साथ लोहा बिगड़ा लेकिन कंचन रूप हो गया। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। संतन संग दास, कबीरो बिगड़ो। अरे के बिगड़ गया, जुल्हा बिगड़ गया। बोले संतन संग दास, कबीरो बिगड़ो। संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। तो जिसको संसारी सुधारना मानते हैं, ऐसे बेवकूफ लोग, किसी का बेटा साधु बनता है तो हजारों लाखों लोग बापूजी मत्था टेक, लेकिन अपना बेटा अगर साधुताई के रास्ते जाता है तो लोग रोते कि मेरा बेटा चला गया। अमेरिका जाता है, शराबी कबाबियों के देश में, जुआरी और लोफरों की सोबत में जाता है तो छाती फुलाते कि मेरा बेटा अमेरिका गया है, मेरा बेटा यूरोप गया है। लेकिन बेटा जब एकांत में भजन में ईश्वरी दुनिया में रहते तो लोग रोने लगते। हमारे घर वाले भी, किसी का बेटा साधु बना है तो हमारे घर वाले उसके चरण छूते थे,
और हम घर छोड़ के भगवान के रास्ते गए तो रोने लग गए। लो, अब किसी का बेटा संत बने तो लोग चरण छुए, और अपना बेटा संतों के रास्ते जाए तो लोग दुखी होते, चिंतित होते। तो अपना घर का व्यक्ति, बेटी हो बेटा हो, भगवान के रास्ते अगर जाता है तो ये असली कमाई हो रही है। एक कुटुंबी भी ईमानदारी से ईश्वर के रास्ते जाता है तो सारे कुटुंबियों को उसका फायदा मिलता है। फिर तो जितना वो ज्यादा व्यापक होगा, ईश्वर के साथ जुड़ेगा, उतना ज्यादा लोगों को फायदा होगा। हम दुकान पे जाकर जितना कमाते थे, एक दिन का 10 तोला सोना लेके खरीद के रख देते, इतना कमाई होता था। 10-15 तोला सोना, उसको ठोकर मार के हम गुरु के द्वार गए तो लोग बोले क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, शादी नहीं करता, ऐसा नहीं करता। फिर जबरदस्ती शादी करवाई तो शादी के 8 दिन पहले हम भाग गए, फिर रो धो के पकड़ के शादी तो करवा दी, फिर उसको समझा के हम चले गए। तो उस समय लोगों में तहलका मच गया कि क्या, जैसे नापासर में तहलका, मुंगल में तहलका, ऐसी तहलका मच गया। अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया ससुराल वाले में। और शादी के दिन भी लोग समझाने लगे कि ये तो दुल्हा बनाए जबरदस्ती। वो ट्रेन में से दुल्हा के पहरे थे तब हमारे आंखों में आंसू आ रहे थे, तो ये मौका मिलेगा तो भाग जाएगा। तो जहाँ ट्रेन बदलनी थी वहां से हम कोशिश भी किया छटकने की, लेकिन आसपास में थे, भाग नहीं सके। 7 साल तक गुरु के चरणों में रहे। उन दिनों में क्या क्या रोने वालों ने रोया होगा, समझाने वालों ने समझाया होगा। अरे शादी होते ही कुछ दिनों में वो साला समझाने लग गया कि गृहस्थ में ही भगवान मिलता है, ऐसा है वैसा है, मेरे को अक्ल देने लगा। और साले का साला भी साला समझाने लग गया, मेरे को अक्ल देने लग गया कि भाई संसार में देखो कबीर जी रहे थे, वो रहे थे, भगवान तो गृहस्थ में ही मिलता है। गृहस्थ में किसको भगवान मिला बताओ? बोले रामकृष्ण को। अरे थे गृहस्थ का जीवन भोगा क्या उन्होंने? हम भी अगर गृहस्थी होके जीते तो हमारी सत्यानाश हो जाती। गृहस्थ गृहस्थ गृहस्थ, वो ब्रह्म नाड़ी होती हमारे शरीर में 72,72,10,10,201 नाड़ियां है। उसमें 22 नाड़ियां बहुत मुख्य है। 22 में भी 10 दाहिनी और मस्तक के 10 बाहीं और 20 हो गई। 21वीं है तालू में। कुछ भी याद करना हो तो तालू में जीभ लगाकर याद करो, अथवा तालू में जीभ लगाकर ध्यान करो तो स्थिति अच्छी रहती। 22वीं नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी। वो ब्रह्मचर्य नाड़ी पालने से ब्रह्म नाड़ी मजबूत होती है, तब ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। गृहस्थी में तो रामकृष्ण को पूछा कि आप इतने अनुभव करते हैं और हम भी तो भगवान को मानते हैं, श्रद्धा तो हमारे में भी है, लेकिन आपको ईश्वर प्राप्ति हो गई, हमको नहीं हुई। बोले आप लोग ब्रह्म नाड़ी का महत्व नहीं जानते। संसार में विषय विकार में वो ब्रह्म तेज खो देते। तो जो संसारी भोग वासना के पहले परमात्मा योग में आ जाता है, एक बार ऊंचा अनुभव कर ले, फिर नीचे आएगा तो टिकेगा नहीं, मन वासना में रुकेगा नहीं। तो पहले के जमाने में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, पहले दीक्षा हुई, बाद में शिक्षा मिलती है। अब तो शिक्षा 5 साल का ध्रुव को ईश्वर प्राप्ति हो गई, 11 साल के प्रहलाद को ईश्वर प्राप्ति हो गई, 8 साल के रामदास को ईश्वर प्राप्ति हो गई। मीरा का ब्रह्मचर्य था, शादी जबरन कराया, फिर भी संयमी रही, ईश्वर प्राप्ति हो गई। आनंदमयी माँ बहुत देखने में खूब सज्जन सुंदर थी, जितनी बाहर से सुंदर थी उससे ज्यादा अंदर से सुंदर थी। तो पति नजीक आता तो उसको भगवत भाव से समझा के दूर रख देती। फिर एक रात्रि को स्वयं जगी और पति को बुलाया, क्या हो? वो खुश हो गया कि इतने दिन तो नजीक आने नहीं देती, आज खुद बुला रही। तो बुलाया कि आ जाओ, मैं प्रसन्न हूं। वो पति आया और बैठ गई। मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, चैतन्य हूँ, काली हूँ। बोले पूजा का सामग्री लाओ, पूजा करो, मैं ब्रह्म, मैं काली हूँ, मैं माता जी हूँ।
अब पति माता जी करके पूजा किया, सदा के लिए माता जी बन गई। माता जी आनंदमयी माँ, नाम तो सुना होगा, कई लोग जानते हैं उनको। तो ब्रह्म नाड़ी खोल गए तो आनंदमयी माँ प्रधानमंत्री उनके चरणों में आकर आशीर्वाद लेती। अपने उधर अहमदाबाद आश्रम में भी उनका थोड़ा सा नजीक आना हुआ था। तो कुल मिलाकर मनुष्य के अंदर ईश्वर की अथाह शक्तियां पड़ी। चपरासी होकर, कारकुन होकर, तहसीलदार होकर, कलेक्टर होकर, सेठ साहूकार होकर जिंदगी खोने के लिए नहीं मिली है। भगवान का होकर, भगवान को पाकर मुक्त आत्मा होने के लिए जीवन मिला है। तो कुल मिलाकर ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। पेट भर लिया, बच्चे बच्चियां पैदा कर दिया, वो तो कुत्ता घोड़ा गधा भी तो करता है। और ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है। जो कभी हमको छोड़ न सके, जिसको हम न छोड़ सके, उसका नाम है परमात्मा। और मनुष्य की मांग का नाम परमात्मा है। मनुष्य चाहता है सदा सुखी रहूं, दिव्य ज्ञान का अनुभव करूं, पराधीन न रहूं। तो उसी को बोलते हैं ईश्वर। जो पराधीन नहीं है, सदा सुख रूप और ज्ञान स्वरूप है, वो इसी आत्मा का नाम ईश्वर है। तो अपने आत्मा को जान लो। शरीर मरे उसके पहले अपने अमरता को जान लो। दुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, जो कभी नहीं जाता उसको जान लो। न दूर है न दुर्लभ, वो दूर भी नहीं है और दुर्लभ भी नहीं है, लेकिन उसको जानने वाले महापुरुषों का मिलना कठिन है। मनमानी कितनी भी कुछ खोजो, प्रकृति के रहस्य खुलते, ये खुलते वो खुलते, लेकिन सतगुरु के सानिध्य के बिना, सतगुरु की कुंजी के बिना वो आखिरी द्वार खुलता नहीं। इसीलिए बोलते हैं रामकृष्ण परमहंस को, वो रामकृष्ण परमहंस बाद में बने, उनका नाम था गदाधर पुजारी। तो काली माता प्रकट हो जाती थी भावना के बल से। तो काली माता ने कहा तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। बोले मैया तुम मेरे समक्ष आती हो, रहस्य प्रकट होते हैं, शंका समाधान होता है, सारा प्रकृति का कुछ कुछ दिखता है, क्या क्या। बोले ये सब मानसिक जगत तक है, इसके परे बौद्धिक जगत है, इसके परे आनंद जगत है, इसके परे तात्विक जगत है, वो गुरु की कृपा से। इसमें तुम अपनी कल्पनाओं में उलझो मत, तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। तो गदाधर पुजारी ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली। तोतापुरी गुरु ने गदाधर को रामकृष्ण परमहंस पद पे पहुंचाया। ऐसे नरेंद्र ने रामकृष्ण से दीक्षा ली और नरेंद्र को विवेकानंद के पद पे पहुंचाया। ऐसे आसूमल ने लीलाशाह बापू की शरण ली और आशाराम बनाकर समाज के सामने धर दिया। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। मंगल तो खूब तप करो तो देवी देवता भी मंगल कर देंगे, लेकिन परम मंगल तो परम पुरुष परमात्मा को पाए हुए महापुरुष की कृपा से ही होगा। इसलिए भगवान अवतार लेते तो भी आत्म साक्षात्कारी गुरु की शरण जाते। कृष्ण सांदीपनी गुरु की शरण गए, भगवान राम वशिष्ठ गुरु की शरण गए। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। वही सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद परमात्मा हमारा स्वभाव। तो अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करूं तो कल्याण हो जाएगा। सत हो के असत आसक्ति को पोषेंगे, सत हो के जड़ता को पोषेंगे, आनंद हो के दुख वाली प्रवृत्ति को स्वीकार करेंगे, उलझ जाएंगे। अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करूं। अपना स्वभाव सत्य है, चित्त है, आनंद है, तो सत्य सदा रहता है। तो मरने से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं। आपका अस्तित्व सदा है। शरीर नहीं रहेगा फिर भी आप रहेंगे। आपको भगवान भी नहीं मिटा सकते। भगवान आपको मिटाएंगे तो सर्वव्यापक कैसे रहेंगे? भगवान शाश्वत है, तो आपको नष्ट करके थोड़े शाश्वत रहते। आप सहित भगवान शाश्वत। वो आत्मा और परमात्मा, घड़े का आकाश और महाकाश एक है, तरंग और सागर एक है, गहने और सोना एक है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा एक है।
मरता तो शरीर है, भगवान ने भी शरीर को नहीं रखा और आत्मा अमर है, तो अपने आत्म स्वभाव में जागो। तो सत्य स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव। न मरने से डरो, न डराओ, न दूसरे को अज्ञानी बनाओ या दूसरे की बेवकूफी बढ़ाओ, न अपनी बेवकूफी बढ़ाओ। आप भी ज्ञानवान रहिए, बुद्धिमान बनिए, समवान रहिए। जगत के आकर्षणों से अपने को बचाइए, राग से, द्वेष से, बाह्य संग दोष के प्रवाह से अपने को बचाइए। राजनीति वाले मिले, युवक मिले, हल्ला गुल्ला वाले मिले, चलो उसी तरफ बह गए। नहीं, संग के बहाव से अपने को बचाइए। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। नित्य आध्यात्मिक रहिए, कामनाओं को निवृत्त करिए। कामना को बढ़ाने वाले मार्ग में अपने को बाह्य मत। निर्माण मोह, मोह का निर्वाण करिए। करने की शक्ति तो मोह का निर्वाण करिए। मोह क्या है? उल्टा ज्ञान। हाय हम शाश्वत और मानते नश्वर शरीर को मैं, हाय हम नित्य और मानते अनित्य शरीर को मैं, हाय हम ज्ञान स्वरूप लेकिन मानते जड़ स्वरूप शरीर को मैं। तो ये मोह है। मोह सभी व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भव शूला। इससे भव का शूल पैदा होता है। इस मोह से बचिए। तो निर्माण मोहा, करने की शक्ति है तो मोह को निर्वाण करिए। करने की शक्ति है तो संग के दोष को जीतिए। जित संग दोषा, करने की शक्ति तो अध्यात्म नित्या, नित्य आध्यात्मिकता करिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कामनाओं से बचिए। द्वंद्वैर मुक्ता, राग द्वेष हर्ष शोक मित्र शत्रु भला बुरा, ये सब माया का खिलवाड़। इस द्वंद्व से अपो किनारे लगाइए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त काम। द्वंद्वैर मुक्ता, सुख दुख संगे, सुखद और दुखद अवस्था में असंग रहो। द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा, जो मूढ़ नहीं है। मूढ़ लोग संसार को सत्य मान के ऐसा करते हैं कि करने का राग ही न मिटे। बूढ़े हो जाएं फिर भी दूसरा जन्म लेके राग द्वेष भोगते रहते। गच्छन्ति अमूढ़ा पदमम अव्यय तत्, जिस पद का व्यय नहीं होता उस अव्यय पद को पा लेते। कौन? अमूढ़। विमूढ़ान अनुपश्यन्ति, भगवान कहते हैं विमूढ़ लोग मुझे नहीं देख सकते, मैं सच्चित आनंद स्वरूप उनका आत्मा हूं, ऐसा विमूढ़ लोग नहीं जान सकते। अमूढ़ लोग जानते। जो अमूढ़ नहीं है, विमूढ़ नहीं है, गच्छन्ति अमूढ़ा पदमम अव्यय तत्, ये शरीर तो व्यय हो जाता है। कुर्सी पद परिस्थितियां उपलब्धियां सब नाश हो जाती। 60,000 वर्ष तपस्या किया, हिरण्यकश्यप ने हिरणपुर बनाया, लेकिन आखिर क्या? जख मार। करने की शक्ति का राग को पोषित किया, बना रहे बना रहे बना रहे। शरीर सदा नहीं तो शरीर से मिली हुई चीज सदा कैसे रहेगी? जो सदा है उसमें टिक जाना आसान है। शाश्वत असली चीज पाना आसान है और नकली चीज टिकाए रखना असंभव। असली को छोड़ना असंभव, नकली को टिकाना असंभव। तो मूढ़ लोग नकली को टिकाने में लगे, असली को भूले हुए। इसलिए सब कुछ करते कराते भी दुखों का अंत नहीं होता उनका। बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था, स्वस्थ काय थे, विशाल मति के धनी थे। राजा भगीरथ सोचा कि ये किया वो किया वो किया, आखिर क्या? मौत के तरफ तो बढ़ रहे।
शत्रु कांपते हैं, प्रजा जय जयकार करती है, लेकिन कब तक इस शरीर का जय जयकार। इतराए नहीं थे राज सुख में, तीतल मुनि के पास चले गए। भगवान आयुष्य नष्ट हो रही, सार तत्व सच्चिदानंद स्वभाव अपना प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। बोले कृपा क्या, तो सभी का अपना आपा है। ये राग द्वेष करने की, जानने की, मानने की शक्ति का दुरुपयोग करते तो फंसे हो। महाराज आज्ञा करिए, बोले सदुपयोग करो। तो क्या करें, जिससे राग द्वेष होता है वो चीजें छोड़ो, जाओ शत्रुओं को राज देकर, शत्रुओं के घर भिक्षा मांगकर 7वें दिन इधर आओ। राजा भगीरथ ने हिम्मत किया, राजपाट दे दिया। तो भगीरथ राजपाट छोड़कर चले गए। अंगोछा लिया, एक धोती, एक लोटा, एक अंगोछा, शत्रुओं के द्वार पर भिक्षा मांगी। अब शत्रुता तो संपत्ति से, सत्ता से होती है ही नहीं। शत्रुओं की शत्रुता गई और मित्रों का राग पूरा गया, शत्रुओं का भी द्वेष पूरा हो गया। बड़ी शांति विचरण करते करते तीतल मुनि के यहाँ पहुंचे। तीतल मुनि ने बता दिया कि तत्व तो तुम्हारा अपना आपा है, थोड़ा सा उपदेश दिया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहा नहीं शेष, गुरुवर कार्य रहे नहीं शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू से हो गए साई आशा। ऐसे ही तीतल मुनि के उपदेश से राजा भगीरथ ज्ञात ज्ञेय हो गए। गुरु ने कहा अब तुम्हारी मौज है, विचरण करो, धरती को पावन करते जाओगे। ज्ञानी बोले तो भी मंगल है, खाली चुप रहे तो भी मंगल है। उसका अस्तित्व ही मानव मात्र के लिए, सृष्टि के लिए कल्याणकारी होता है। ज्ञानवान महापुरुष का होना ही बहुत है अपने आप में। रमन महर्षि को किसी ने कहा कि गांधी जी इतना काम करते तो आप यहाँ बैठे, आप भी देश की सेवा। बोले वो हा हु करके दौड़ा धापी करने से ही देश की सेवा होती है क्या? क्या मौन और शांत रहना अपने आप में सेवा नहीं है क्या? बड़ी सेवा है। राजा भगीरथ ने देखा कि सगर राजा के पुत्र ऋषि के श्राप से 60,000 बच्चे मर गए। उनको तारने के लिए गंगा जी को लाने का प्रयास किया था पिता ने। वो काम अधूरा है तो चलो जरा ध्यान बयान किया। जिसको राग द्वेष नहीं होता उसके लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सहज में उपलब्ध हो जाए। विष्णु जी को भी सहमत कर लिया और शिव जी को भी सहमत कर लिया। और भागीरथ ने गंगा जी को लाकर धरती पे रख दिया। भागीरथी गंगा के किनारे आप हम बैठे। फिर विचरण करते करते किसी राज्य के द्वार पर पहुंचे। द्वार बंद हो गए थे तो फक्कड़ थे, जीवन मुक्त पुरुष थे। कुल मिला के विचरण करते करते राजा भगीरथ उस राज्य के द्वार पर पड़े रहे। द्वार बंद हो गया, अपना विश्राम किया। रात्रि को राजा का मृत्यु हो गई थी। उस राज्य का नियम था कि हथनी को सजाया जाए और हथनी जिस पर कलश ढोलेगी उसी को राज्य तिलक किया जाएगा। तो हथनी विचरण करते करते राजवी लक्षण थे, आभा थी, प्रभाव था। राजा भगीरथ पर कलश ढोल दिया। राजाधिराज महाराज राज तिलक हो गया। अब करने का राग नहीं, जहाँ राग नहीं, द्वेष नहीं, करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति का सत उपयोग हुआ, सत में स्थिति हो गई। उस पुरुष का अस्तित्व से
उसके संग से मंत्री और प्रजा सब धीरे धीरे सज्जन बन गए, तो सुमति वाले हो गए। तो जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं, वृष्टि, ये धन धान्य, वृक्षों में फल अधिक लगने लगे, किसानों के यहाँ खेत में गायों का दूध बढ़ गया, ऐसा वैसा सब। आप इन 3 चीजों का सदुपयोग करो तो बक आपके हाजिरी मात्रा से सब बढ़िया हो जाएगा। राज वैभव लहराने लगा। जिन शत्रुओं को राज दे आए थे वे तो बूढ़े हो गए थे, और उनका कलह भोगियों को तो संसार दुख ही देता है, बड़े दुखी हुए थे, खफा हो गए। राजा भगीरथ की महिमा सुनी, वे शत्रु राजा जिन्होंने राज ले लिया था हड़पना चाहते थे, और भगीरथ ने उनको आदर सहित दे दिया, तो भगीरथ के लिए उनके मन में बड़ी श्रद्धा भक्ति जगी और विनंती की कि नाथ आप संभालिए, आप जीवन मुक्त हैं, ये राज्य भी आप संभाल रहे हैं, वो भी आपका पुराना राज्य आप ही संभालिए, हमने तो उसको खोखला कर दिया, आप ही पुष्ट करेंगे, और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम एकांत में रह के थोड़ा भजन करें, आत्म शांति पाएं। बाकी तो जगत का तो अंत नहीं है, ये तो संसार है कुत्ते की पूंछ जैसे। राम जी आए, सुधार कर दिया, फिर भी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी। कृष्ण आए, इतना सुधार किया, फिर भी टेढ़ी। तो तुम सुधार करके अपना जीवन काय को बिगाड़ो, अपने आत्मा का कल्याण कर दो, तो आपकी हाजिरी से सच्चा सुधार जितना होगा होगा। बाकी अपना ध्यान भजन छोड़ के जगत को सुधारने का ठेका लेगे, अपने आप को ही खफा करोगे। सावधान, धन चला गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, समय गया तो सब कुछ गया। समय देकर सब चीज पा लेते हैं, लेकिन सब चीज लौटा दो तो वो समय वापस नहीं देगा। 25-30 साल में जो तुमने समय देकर जो पाया है वो सब वापस करो तो 30 मिनट भी आयुष्य बढ़ नहीं सकती। समय कीमती है, तो कीमती से कीमती ब्रह्म परमात्मा को पाने में समय लगाना चाहिए, इधर उधर भटकने में समय नहीं लगाना चाहिए। पहले आत्म विश्रांति पाओ, फिर आपकी जहां उपस्थिति होगी वहां मंगल होगा। राजा भागीरथ ने दूसरा राज्य जो पहले वाला वो भी संभाला। कुछ वर्ष दोनों राज्य संभाले, फिर जैसे गेंद से खेल के गेंद छोड़ देते, दोनों राज्य को यथा योग्य पात्रों को देके फिर निवृत्त होकर जीवन मुक्त होकर ब्रह्म में विलय हो गए। राजा भागीरथ के नाम से भागीरथी गंगा कितना लोगों का कल्याण करती। तो उन्होंने अपना तो मंगल किया, और अपना मंगल करने के बाद कितना मांगलिक कार्य उनका अभी भी हो रहा है। तो ये भागीरथ के द्वारा कितना बड़ा काम हुआ, उतना कोई चुनाव लड़ने वाला कर सकता है क्या? जितना रामकृष्ण से, रमण महर्षि से, आद्य शंकराचार्य से, वशिष्ठ जी से समाज का भला हुआ, उतना कोई एमएलए और एमपी से हो सकता है क्या? आप जितना आत्म विकास करोगे उतना ही जगत का मंगल होगा। अपना आत्म विकास, आत्मोन्नति छोड़ के जगत को सुधारने पड़ोगे, ना जगत सुधरेगा ना तुम सुधरोगे, दोनों बिगड़ जाएंगे। नारायण हरि नारायण हरि।